अगर आप लोगों को भी समझ नहीं आता है क्या होता है चार्ट, क्या होता है सपोर्ट, क्या होता है रेजिस्टेंस, या इन सब फैक्टर्स से एक चार्ट पे या स्टॉक पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आप लोग एकदम सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि आज हम इन सारे टॉपिक्स को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। नमस्ते एवरीवन, मैं आपका दोस्त उत्कर्ष आ गया हूं एक नई सीरीज लेके। इस सीरीज का नाम है चार्ट देखो और समझो। इस सीरीज का मोटिव होगा चार्ट को हम समझेंगे, उसकी साइकोलॉजी समझेंगे, चार्ट कैसे बिहेव करते हैं ये भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे कि एक स्टॉक 5 रुपए का है और उसका ऑल टाइम हाई है 10 रुपए का, तो वो स्टॉक जब 10 रुपए का है, फिर वहां से वो थोड़ा नीचे आया, मान लो 6 रुपए पे आया, 7 रुपए पे आया, 8 रुपए पे आया, मतलब वो 5 रुपए से और 10 रुपए की रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। जब वो उस 10 रुपए के प्राइस को ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगा, जब वो एक नए नए एरिया में आ जाएगा, तो वो स्टॉक अपने अप ट्रेंड में रहेगा। और अगर वो 5 रुपए का जो उसका सपोर्ट होगा, जब वो उसे तोड़ देगा, तो फिर वो स्टॉक में थोड़ी हमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो हम इस चीज को चार्ट पे समझते हैं। तो आइए सीधा चलते हैं हम हाईटेक के चार्ट पे, जो मैंने आप लोगों के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस समझने के लिए निकाल के रखा है। तो ये हाईटेक पाइप्स का चार्ट है। ये मई 2018 में कंपनी लिस्ट हुई थी 44 रुपीज के अराउंड। वहां से स्टॉक ने 7 रुपए के आसपास का अपना लो भी लगाया। फिर वहां इस स्टॉक ने थोड़ी यहाँ पे अब ट्रेंड दिखाया है। ये यहाँ पे स्टॉक देखिए 45 रुपीज के आसपास, 44 रुपीज के आसपास आके यहाँ पे इसने कंसोलिडेट भी करा है। हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। ये देखिए, ये इसकी पहली लाइन हो गई और ये दूसरी। ये चार्ट की रेंज होती है। इससे हमें चार्ट का रेंज समझ में आता है कि हाँ, ये स्टॉक यहाँ पे थोड़े दिन रुका है। और चार्ट अगर कोई स्टॉक एक जगह रुक रहा है तो वहां पे स्ट्रांग होता है हमेशा। अब ये यहाँ पे चार्ट ने इतने वीक्स यहाँ पे रेस्ट करा है, तो अब जब ये स्टॉक इस रेंज से बाहर निकलेगा तो वो एक नई टेरिटरी में आ जाएगा, क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई 45 रुपीज का है। जब उस स्टॉक का प्राइस 45 रुपीज से ऊपर जाएगा तो उसमें एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो इसने यहाँ पे देखिए क्लियरली ब्रेकआउट आया। मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे ब्रेकआउट आया चार्ट में। फिर स्टॉक गया, इसने हाई लगाया अपना 75 रुपीज का। फिर स्टॉक ने देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखाई। पर ये देखो, ये स्टॉक का ये यहाँ पे हो गया सपोर्ट। इस ये अगर ये प्राइस इसके नीचे चले जाता तो ये स्टॉक फिर से कमजोर हो जाता। पर ये इसके नीचे नहीं गया। अब ये यहीं पे इसने कंसोलिडेट करा। और इसका अब क्या हाई है? 75 रुपीज का, 76 रुपीज का। हम इसे, ये इसकी शेडो है और हम इसका जो बॉडी है उस पे ही लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखो, अब इसका ये रेजिस्टेंस बन गया है। ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। तो अब इसका ये यहाँ पे एक रेंज बन गई है। यहाँ पे लगभग 1 साल रहा है इसी रेंज में स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। क्लियरली ब्रेकआउट आया 72 रुपीज के आसपास। फिर स्टॉक ने अपना 97 98 का हाई लगाया। फिर अब स्टॉक यहाँ पे देखो, अब ये यहाँ पे स्टॉक कितने हफ्तों से, मतलब 7-8 महीने हो गए हैं ये स्टॉक इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। ये देखो, अब इसका ये ऑल टाइम हाई क्या है? 98 रुपीज का। हम यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमने यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर ली। तो इसका ये रेजिस्टेंस हो गया। और ये यहाँ पे जो इसका पुराना जो रेजिस्टेंस था, अब वही चीज उसकी सपोर्ट हो गई है। तो ये देखो, स्टॉक ने यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम टाइप एक पैटर्न भी बनाया है। यहाँ पे अब स्टॉक मेरे को ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है। अगर ये इस हफ्ते और 98 रुपीज के ऊपर ही रहता है तो ये चार्ट स्ट्रांग हो जाएगा और हमें इसमें अब आगे नए टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब हम नए टारगेट कैसे निकालेंगे चार्ट में? नए टारगेट हम रेंज कैलकुलेशन के प्रोसेस से निकालेंगे। इसका हम पहली इसका रेंज होगा, ऐसे मेजर करते हैं। इसका पहला टारगेट 130 के अराउंड आ रहा है। हम यहां पे भी ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन। और हाँ, ये ठीक है। हमारा पहला टारगेट 130 का होगा।
तो हम इस स्टॉक को देखेंगे कि ये क्या 130 के पास आएगा या नहीं, और या फिर ये वाला जो इसका ब्रेकआउट है ये फेल होके वापस नीचे आ जाएगा, और अगर ये स्टॉक 70 रुपीज के नीचे गया तो फिर से कमजोर हो जाएगा। पर अब मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे कुछ दिन रुक के स्टॉक ऊपर ही जाएगा। जैसे कि हमने हाईटेक पाइप्स के चार्ट पे देखा कि स्टॉक ने अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करा, स्टॉक ऊपर गया, रेजिस्टेंस ब्रेक करा, स्टॉक ऊपर गया। अब मैं आप लोगों के साथ एक चार्ट ऐसा शेयर करूंगा जो अपना सपोर्ट ब्रेक कर रहा है बार बार और नीचे आ रहा है, सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, नीचे आ रहा है। इस चीज से आप लोगों को ये क्लैरिटी मिलेगी कि स्टॉक अपने अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। आप कोई भी चार्ट खोलोगे और आपको एकदम पता लग जाएगा कि हाँ ये चार्ट स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। तो आइए हम इस चीज की सीखने की कोशिश करते हैं डेल्टा कर्व के चार्ट से। तो सीधा चलते हैं डेल्टा कर्व के चार्ट पे। ये मैंने डेल्टा कर्व का चार्ट खोल लिया है। ये डेल्टा कर्व का मंथली चार्ट है। ये स्टॉक 2008 में लिस्ट हुआ था, वहां से स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया 350 के आसपास, ठीक है। और इसने ये अपनी ये जो अप ट्रेंड की जब कब से शुरू हुआ है इसका अप ट्रेंड, ये इसका 100 रुपए पर रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ जैसे मैंने हाईटेक पाइप के चार्ट पे खींची थी। ये देखो, ये यहाँ पे इसका 105 100 रुपए ही मानते हैं इसको राउंड ऑफ में, क्योंकि 100 रुपए साइकोलॉजिकल भी नंबर है। तो इसका पहला रेजिस्टेंस तो ये हो गया था जब इसने इसे क्रॉस करके ऊपर गया था चार्ट। अब यही इसका सपोर्ट हो जाएगा। अब मैं आपको चार्ट थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ वीकली बेसिस पे कि ये अब ये यहाँ पे, क्योंकि इसमें गिरावट आ रही है। अब मैं आपको उस पर जूम कर रहा हूँ। ये देखो, ये स्टॉक 260 270 के आसपास था। स्टॉक में एक न्यूज आई थी कि भाई 25% या 28% जीएसटी लगेगी गेमिंग इंडस्ट्री पे, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पे। तो एक ही दिन में चार्ट 28 से 30% गिरा था। ये इसका लो हो गया। हम यहाँ पे इसे मार्क करेंगे 176 के अराउंड, 176 रुपीज पे हम इसका लो मार्क करेंगे। और ये स्टॉक इतने दिनों मतलब इतने वीक इसने यहाँ पे कंसोलिडेट करा है। और फिर ये देखो, ये यहाँ पे इस स्टॉक ने इतने वीक कंसोलिडेट भी करा, लोगों ने बाय भी कर ली कि भाई अब ये स्टॉक ने अपना यहाँ सपोर्ट बना लिया है, अब ये यहाँ से ऊपर जा सकता है। पर ये इतना सा इसमें कोई ब्रेकआउट नहीं होता है, ये तो बस ऐसे ही होता है। और फिर ये देखो, अब इसमें फिर एक दूसरी न्यूज आई कि स्टॉक पे 16,000 करोड़ का जीएसटी का नोटिस आएगा। उस स्टॉक बहुत तेजी से गिरा। उस न्यूज से आने से पहले स्टॉक ने पहले बता दिया कि ये स्टॉक वीक है। दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो, इसका 178 का लो था। इस स्टॉक ने उसी वीक में ही, मतलब न्यूज आई थी सैटरडे नाइट में, तो फिर उसी वीक में ये स्टॉक ने लो लगा दिया 172 रुपीज का। 172 रुपीज का लो लगा दिया। मतलब अब भाई स्टॉक में जब इतनी बड़ी न्यूज आई थी, जब तो वो स्टॉक 178 रुपीज पे था, अब कोई न्यूज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मार्केट भी ठीक है। जब भी वो स्टॉक अपना लो लगा रहा है तो हर एक चीज का एक रीजन होता है, बिना विदाउट रीजन कुछ भी नहीं होता है। फिर देखो, मंडे को स्टॉक खुला और स्टॉक में कितनी अब गिरावट ही है। और अब इसका पहला सपोर्ट 100 रुपए का है, और अगर ये भी लेवल टूटा तो स्टॉक ये कहां जाएगा ये किसी को नहीं पता। तो देखते हैं डेल्टा कर्व का क्या हाल होता है। अगर आप लोग इस वीडियो में अभी तक रुके हुए हैं तो मेरे को सच में लगता है कि आप लोग सीरियस हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी को लेके। मैंने इस वीडियो में अपना 100% दिया है आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में समझाने के लिए। हम इस सीरीज की अगली वीडियो में आप लोगों के साथ जल्दी मिलेंगे, एक नए पैटर्न के साथ, एक नई तरीके के साथ, नई तरीके से चार्ट को देखने के लिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। नमस्ते।